अगली खबर का जी जाएंगे हम। जी हां, कोरोना मरीजों के बीच ऑक्सीजन को लेकर जारी हाहाकार को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि पीएम केयर्स फंड के जरिए देश भर के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन बनाने वाले 551 पीएसए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी का संकट गहराता जा रहा है। हर दिन ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई लोगों की मौतें हो जा रही हैं। पीएमओ के जारी बयान के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले से देश में ऑक्सीजन संकट को खत्म किया जा सकेगा। तो आइए आपको बताते हैं कि कोरोना मरीजों के बीच गहराते संकट के बीच देश को निकालने पर क्या है केंद्र सरकार की यह बड़ी योजना। जी हां, कोरोना से जंग में पीएम का यह बड़ा ऐलान है। देश भर में बनेंगे 551 नए पीएसए ऑक्सीजन प्लांट सरकारी अस्पतालों में लगेंगे। 551 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। देश भर में 162 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट पर काम जारी है। पीएम केयर्स फंड से ये ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे और देश के हर जिले में कम से कम एक ऑक्सीजन प्लांट का प्लान बनाया गया है। और पीएम मोदी ने इस पर ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर जिले में ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ावा देगा और पूरे देश में लोगों की मदद करेगा। और इसके साथ ही अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। ट्वीट करके पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि ऑक्सीजन की कमी को दूर करने और जनता की मदद करने के लिए दिशा में बड़ा फैसला है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पीएम केयर फंड से 551 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए फंड मुहैया कराने का ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर के स्वास्थ्य भवन में आज से कोरोना पर चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क की शुरुआत की है। उन्होंने इस हेल्प डेस्क से एक कॉल पर कोरोना से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी। इस मौके पर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि इलाज में आ रही परेशानियां दूर होंगी और जानकारी के लिए 0141 222 5624 और 222 5000 पर कॉल करें। स्वास्थ्य भवन में 24 घंटे के लिए चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क शुरू की जा रही है। इसके हेल्पलाइन नंबर हम दे रहे हैं आपको 222 5624 और 222 5000। इन नंबरों पे डॉक्टर लक्ष्मण सिंह ओला जो आरसीएच के हमारे डायरेक्टर हैं वो इस हेल्प डेस्क के प्रभारी रहेंगे। और इन नंबरों पे आप जब कॉल करेंगे तो इलाज में आ रही किसी भी प्रकार की कठिनाई का निवारण करने के उद्देश्य से ये हेल्प डेस्क हमने प्रारंभ की है। कोरोना की दूसरी लहर में दौसा में करीब 2500 कोविड-19 मरीज आ चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि दौसा जिला अस्पताल में बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी नहीं है। बहरहाल दूसरी लहर में कोविड वार्ड में 76 मरीजों को एडमिट किया गया है। इनमें से आज सुबह तक 50 मरीजों को ठीक करके घर भेजा जा चुका है, जो कि जिला के लिए एक शुभ संकेत है। हमने दौसा में कोरोना के बढ़ते मरीजों के परिप्रेक्ष्य में जिला अस्पताल दौसा में ऑक्सीजन की जो रिजर्व बेड्स हैं उनकी स्थिति का आकलन किया है। कितने पेशेंट यहाँ पे एडमिट हैं, कितनों को ऑक्सीजन लगी हुई है, उनकी ऑक्सीजन की उपलब्धता क्या स्थिति है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी ली है। अब तक हमने 76 पेशेंट एडमिट किए हैं दौसा कोविड वार्ड के अंदर और उनमें से हमने 50% डिस्चार्ज भी कर दिए आज सुबह तक के। और हमारे 25 पेशेंट अभी प्रेजेंट है, इसमें 5 पेशेंट आईसीयू के अंदर है और 20 पेशेंट हमारे कोविड वार्ड के अंदर भर्ती है। कोरोना ने कहर बरपा रखा है और देश से अलग अलग डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। दौसा में 7 दिन पहले जहां एक भी मरीज दौसा जिला अस्पताल में भर्ती नहीं होता था, सभी मरीजों को जयपुर भिजवाया जाता था जहां अनेक मरीज दम तोड़ देते थे। लेकिन पिछले 7 दिनों से दौसा जिला अस्पताल में करीब 80 जो कोरोना मरीज हैं उनको एडमिट किया गया है। अच्छी बात यह है कि 50 मरीजों को सही किया गया है और उन्हें उपचार के बाद अब छुट्टी भी दे दी गई है। ऐसे में जो सही हो रहे हैं उन मरीजों की संख्या काफ़ी है और जिनके लंग्स में इन्फेक्शन था वो मरीज भी सही हो रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि लोग समय रहते हुए अस्पताल में पहुँचे
जिस तरह दौसा जिला अस्पताल में पहले चिकित्सक जो जयपुर रेफर करके इतिश्री पूरी कर लेते थे, लेकिन अब जो मरीजों को यहीं पे रखा जा रहा है, ऑक्सीजन सहित सभी सुविधाएं दी जा रही है, उसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगा है। जयपुर का भार भी कम होने लगा है, साथ ही दौसा के लोगों को यहीं पर उपचार मिल रहा है और उसी उपचार का परिणाम है कि अनेक जानें बच रही हैं। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा।